हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। जितने भी लास्ट ईयर में पेपर हुए हैं उन पेपरों को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को कराएंगे, और जितने भी आपके पेपर हुए हैं जिनमें कंपाउंड इंटरेस्ट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम इस वाले चैप्टर में कराने वाले हैं। तो सभी छात्र आप लगातार पढ़ते रहें मेरे साथ और सीखते रहें मैथ। तो चलते हैं मित्रों आज की क्लास पर। आज का जो आपका टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने बता दिया आपको, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। ये ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है यदि चक्र का 1 ईयर का है तो 1 ईयर का एक राउंड पूरा हो जाए, एक चक्र पूरा हो जाए, तो अगले वर्ष के लिए जो ब्याज मिलता है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और अगले वर्ष के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं था मित्रों। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि जो ब्याज था वो हर वर्ष समान रहता था, जितनी भी कंडीशन थी उसमें आपका जो इंटरेस्ट था वो समान रहता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब एक चक्र पूरा हो जाता है, जब दूसरे चक्र की तैयारी चलती है, तो दूसरे चक्कर में क्या होता है, जितना ब्याज मिलता है वो पहले वाले प्रिंसिपल में ऐड होके अगले वर्ष के लिए नया प्रिंसिपल बन जाता है। तो मित्रों ये ध्यान रखना, साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष बढ़ता रहता है, ब्याज पर ब्याज ब्याज पर ब्याज लगता रहता है। तो देखें आप कंडीशन क्या है इसमें समझना होता है। चक्रवृद्धि, चक्र यानी राउंड में वृद्धि। इंटरेस्ट का मतलब होता है मित्रों ब्याज। जब चक्र में वृद्धि होगी तो ब्याज भी बड़ा होगा यानी अधिक होगा। तो इसके कुछ फॉरवर्ड हैं, फॉरवर्ड वो याद रखने हैं। जैसे आपका a बराबर 1 + r/100 की घात आपकी है आपकी, ये आपकी वार्षिक दर है। मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ और बिना फॉर्मूले से भी आप करेंगे, लेकिन जो आपका शॉर्ट ट्रिक है वो फॉर्मूले से ही बनाया है, तो वो समझना है आपको मित्रों। तो ये वार्षिक दर है ब्याज, और यहाँ इसको हम a बराबर 1 + r/2/100 और इनटू करेंगे ऊपर घात 2t। तो ये जो ब्याज होगी मित्रों वो छमाही दे होगी। कौन सी? छमाही दे। इसको ही हम यदि तिमाही निकालेंगे, 3 महीने, 3 महीने के एक वर्ष में कितने चक्र होंगे? 4 चक्र। तो जितने भी आपके राउंड पूरे करने हैं वो आपको वार्षिक दर में आपको भाग देना है, और आपका तिमाही है तो 40 हो जाएगा। ये ब्याज होगी मित्रों तिमाही। तिमाही बोलेंगे तो एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? तो 4, तो 4 टाइम्स लगेगा ब्याज। लेकिन इस तरीके से पूछा जाए a1 + r/3/100 की घात आपका जो होगा वो होगा 3t। तो ये जो होगी वो आपकी है चौमाही। ब्याज जो है वो कौन सी है मित्रों? चौमाही, 4 महीने पर लगने वाली ब्याज है। तो ये जो कुछ फॉर्मूले थे ये आपको समझने थे, जो आप पढ़ते आए हो, आपने 6, 7, 8 में ये वाले फॉर्मूले से आपने पढ़ा है। लेकिन हम आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे तो ये समझने मित्रों। यदि वार्षिक दर है तो रेट पूरे वर्ष के लिए लगेगा, तो इसका फॉरवर्ड है 1 + r/100 की घात t। टी को हम टाइम से इंडिकेट, टाइम की कंडीशन है, जितना टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ, समझना है आपको। जैसे प्रिंसिपल मान लो 1000 रुपये था, और जो आर रेट था वो 10% था। टाइम है 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर्स दे रखा है, और इसमें पूछा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, CI पूछा है। CI ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। यानी 1000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मित्रों कई तरीके हो सकते हैं, पहले समझना है। पहले आपको 1000 रुपये लेना है। आप कितने वर्ष हैं? आपके 3 वर्ष हैं, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कि हर वर्ष सिंपल इंटरेस्ट
प्रिंसिपल का कितने परसेंट करना है आपको, 10% करना है। और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है मित्रों, 1/10। तो इसका 1/10 कितना होगा, 100, और इसका 1/10 होगा 100, और इसका 1/10 होगा 100। जो सीधा सीधा जो ब्याज होता है मित्रों, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ये कौन सा इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। जो ब्याज एक जैसा रहता है, समान रहता है, जैसे यहाँ पे भी 100 है, ये भी 100 है, यहाँ 100 है, ये सीधा सीधा जो ब्याज चल रहा है मित्रों, इसे कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। जब एक वर्ष का ब्याज पूरा हो जाता है, जैसे आपने पहली किस्त आपने ये वाला 1/10 यानी 10%, 1000 का 10% कितना आपको पहले वर्ष जो ब्याज मिला वो 100 रुपये मिला। कितना मिला, 100 रुपये। कितने पर मिला है, 1000 पर, 1000 पर मिला है पहले वर्ष 100 रुपये। तो ये पहला वर्ष हो गया। अगले वर्ष कितना हो जाएगा, 1100, और 1100 का 10% करेंगे तो कितना होगा, 1/10, तो कितना मिलेगा, 110 मिलेगा। और 1100 पर 110 ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 1210 हो जाएगा। अब ये 1200 का आपका जो मिलेगा वो अगले वर्ष के लिए, ये दूसरा वर्ष हो गया, और ये तीसरे वर्ष के लिए इसका 1/10 लगेगा, तो 121 रुपये ब्याज मिलेगा या नहीं। तो इसी तरीके से आप करेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं कि पहले वर्ष का जो ब्याज मिला वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपये है, साधारण ब्याज भी 100 रुपये है। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज समान रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले वर्ष का जो ब्याज मिला चक्रवृद्धि, वो मिला कितना आपका, 100 रुपये। जैसे ही हम दूसरे वर्ष में एंट्री लेंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको इस दूसरे वर्ष से पहले कोई ब्याज मिला है। आप कहोगे हाँ सर मिला है, तो वो ये कहेगा जो भी ब्याज इस वर्ष से पहले मिला है उस ब्याज का आपको 10% करके इसके नीचे लिखना है। ये दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इसका आप 1/10 करेंगे तो कितना रुपये हो जाएगा, 10। अब पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपये और दूसरे वर्ष का हो जाएगा 110। जैसे ही हम तीसरे वर्ष में एंटर होंगे तो आपसे यही पूछा जाएगा कि जितने भी इस तीसरे वर्ष से पहले ब्याज मिले हैं सबका 10% करके मेरे नीचे लिख दो। ये मेरे तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये तीसरे वर्ष से पहले जितने भी ब्याज मिले सबका आपको 10% लिखना है। तो आप तीसरे वर्ष से पहले क्या ब्याज मिला, 100 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, सबका 10% लिखेंगे। 100 का 10% 10, इस 100 का 10% 10, इस 10 का 10% 1। तो ये तीसरे वर्ष का हो गया ब्याज। अब आपसे पूछा है 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2 वर्ष का तो मित्रों यहीं तक जाएगा ना, 100 रुपये और 110, तो कितना हो जाएगा, 210 रुपये। 210 इज राइट आंसर है मित्रों। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ में आया होगा। एक और तरीका है, 2 वर्ष का निकालना है तो 2 वर्ष का देखना है, 3 वर्ष का निकालना है तो 3 वर्ष तक, 4 वर्ष का निकालना है तो 4 वर्ष तक आगे जाना है, ये ध्यान रखना है। एक तरीका और है इसका, इस तरीके से रख के निकाल सकते हो आप। 10% का फ्रैक्शन कितना, 1/10। तो जो 2 वर्ष की बात हो रही है तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। 2 वर्ष की बात हो रही है, नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा या नहीं। अब 2 वर्ष की बात हो रही है, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। अब मैंने मान लिया प्रिंसिपल 100 रुपये और 100 का आप 10% करेंगे यानी 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये ब्याज मिलेगा, और दूसरे वर्ष भी 10 रुपये ब्याज मिलेगा। तो ये वाला जो है वो कौन सा ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमें लेना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले वर्ष का और साधारण ब्याज पहले वर्ष का समान रहता है। तो पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 10। जैसे ही दूसरे वर्ष में हम एंटर होंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि इस वाले दूसरे वर्ष से पहले कोई ब्याज मिला है। आप कहोगे हाँ सर मिला है। कितना मिला है, 10। जितना भी ब्याज मिला है उसका आप 10%, जो भी रेट % होगा उतना करके आप नीचे लिखेंगे। तो ये दूसरे वर्ष का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो ब्याज कितना होगा पहले और दूसरे वर्ष का, 10 और 11 21 रुपये ब्याज मिला। लेकिन यहाँ जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 1000, और यहाँ कितना है, 100 यूनिट। 100 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1000 है। अब यहाँ से करेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की जो वैल्यू आएगी वो 10 रुपये आएगी। कितने रुपये आएगी, 10। तो 10 का गुणा कर देंगे फिर भी 210 आएगा या नहीं मित्रों। अब इसका एक और तरीका है, उससे भी कर सकते हैं आप, समझना है आपको। जैसे 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10,
नीचे वाला जो होता है वो मूलधन होता है, ऊपर वाला जो होता है वो ब्याज होता है। ऐसे भी कर सकते हैं। 2 वर्ष की बात हो रही, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। 10 रुपये पर एक ब्याज मिला तो अमाउंट कितना हो जाएगा 11। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। ये 2 वर्ष तक चली प्रक्रिया तो 2 वर्ष तक कर लेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मूलधन 100 यूनिट। इन दोनों का गुणा करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 121। अब देखो ये ध्यान रखना, प्रिंसिपल कितना था 1000। 1000 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा 10 का। अब 10 का ही तो करना पड़ेगा 1000 बनाने के लिए। अब ब्याज कितना मिला यहाँ से 21 मिला। अब 21 मिला, 21 का भी 10 गुना कर लो तो कितना हो जाएगा, फिर भी 210 हो जाएगा मित्रों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो कंडीशन, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं अभी, ये वाला क्वेश्चन जो कराया है वो आपको पूरा समझ में आया होगा। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ आपसे। देखें अगला क्वेश्चन मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, वह धनराशि क्या है। कोई धनराशि, ये धनराशि मान लो 100% है, ये पहले वर्ष के अंत में हो जाती है 650 और यही धनराशि दूसरे वर्ष के अंत में हो जाती है 676। तो सबसे पहले आपको रेट पता होना चाहिए। तो रेट आप ज्ञात करेंगे तो आप देखेंगे 650 से अगले वर्ष एक वर्ष में कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो आप देखेंगे 26 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है। कितने से मिल रहा है मित्रों, 650 से इंटू करेंगे 100 तो रेट निकल आएगा आपका। क्या निकलेगा मित्रों, यहाँ से रेट निकलेगा पर ईयर रेट। तो आप डिवाइडेशन करेंगे, 10 से 10 आपका डिवाइडेशन हो जाएगा 13 पंजे 65 और 13 दूने 26। 5 से करेंगे 5 दूनी 10 तो रेट आएगा आपका 4%। यदि प्रिंसिपल 100% है और एक वर्ष का रेट 4% है तो 100 का 4% 4 होगा, यानी 100 तो 100 रुपये आपका प्रिंसिपल है और 4 यूनिट एक वर्ष का ब्याज है तो अमाउंट हो जाएगा 104 यूनिट। कितना हो जाएगा मित्रों, 104 यूनिट। और 104 की जो वैल्यू है वो 650। एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 650 बटे हो जाएगी 104। 100 की निकालनी है तो 100 का इधर गुणा करेंगे, 100 का इधर करेंगे तो कितना होगा 13 अट्ठे 104, 13 पंजे 65। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 25 बार, फिर 2 से काटेंगे इसको 25 टाइम्स कटेगा। 25 का 25 में गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल जो आएगा मित्रों वो आएगा 625। 625 राइट आंसर है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। ये 100% धन पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाता है। तो यहाँ से कितना ज़्यादा है तो 26 ज़्यादा है। 26 ब्याज मिला एक वर्ष में, कितने से ज़्यादा है 650 से इंटू 100 करेंगे तो रेट 4% आएगा। प्रिंसिपल 100% है, एक वर्ष का रेट जो है वो 4% है, यानी 100 पर 4 रुपये ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 104 और 104 की वैल्यू है 650। एक वर्ष में इतना हो जाता है। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 650 बटे 104, 100 की निकालने के लिए 100 का इधर गुणा करेंगे, 100 का इधर करेंगे तो जो आंसर आएगा मित्रों प्रिंसिपल जो आएगा वो 625 आएगा। अगला क्वेश्चन देखें मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी धनराशि का 12.1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है तो उसी धनराशि का उसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। रेट है मित्रों 12.1/2% और 12.1/2% को करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 इंटू 100 करेंगे तो जो आपका फ्रैक्शन आएगा वो 1/8 है। कितना आएगा 1/8, यानी कि 8 रुपये तो मूलधन है और 1 रुपये ब्याज है। ये समझना है। यदि 2 वर्ष की बात हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना है नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करना है। 3 वर्ष की बात हो रही है तो नीचे वाली संख्या का क्यूब करना है। 4 वर्ष की बात हो रही है तो नीचे वाली संख्या का 4 करना है। लेकिन 2 वर्ष की बात हो रही है तो क्या करना है, नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष। ये ध्यान, 2 वर्ष की बात हो रही है तो ये ध्यान रखना प्रिंसिपल का 1/8 करेंगे तो 8 रुपये होगा
और इसका भी एक दूसरे वर्ष में भी 1/8 करेंगे तो 8 रुपये होगा। सीधा सीधा जो ब्याज होता है मित्रों वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 8 रुपये, दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट भी 8 रुपये। यदि पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 8 रुपये है तो दूसरे वर्ष का कितना अधिक होगा, इसका फ्रैक्शन करके इसके नीचे लिख दो। तो आपको 8 रुपये का 1/8 करना है तो 1 रुपये अधिक होगा। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 8 रुपये और दूसरे वर्ष का 9 रुपये, टोटल कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 17 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा कंपाउंड। और 17 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 510 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आएगी 17 या 51, एक की वैल्यू जो आएगी मित्रों वो आएगी 30। एक की वैल्यू 30 रुपये है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो 8 और 8 कितना होगा 16 यूनिट होगा या नहीं। तो 16 × 3 करेंगे यानी 30 का गुणा करेंगे इसमें तो 480 जो होगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। यदि आपसे प्रिंसिपल पूछा जाता तो आप 30 का इसमें गुणा कर देते तो 3 चौक 12 का 2, 3 छः 18 1920 आपका प्रिंसिपल हो जाता। सबसे पहले रेट का आपको फ्रैक्शन बनाना है। 12 से 1/2% का फ्रैक्शन है 1/8। यदि 2 वर्ष की बात हो रही तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष की बात हो रही तो क्यूब करेंगे, 2 वर्ष की बात हो रही तो स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 64 का 1/8 करेंगे। पहले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा आपका 8 रुपये मिलेगा, और दूसरे वर्ष में भी प्रिंसिपल का 1/8 करेंगे तो 8 रुपये जो ब्याज मिलेगा वो दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। पहले वर्ष का आपका सिंपल इंटरेस्ट 8 रुपये और कंपाउंड भी 8 रुपये। जैसे ही दूसरे वर्ष में जाएंगे तो पहले वाले ब्याज का आपको फ्रैक्शन करके आगे लिखना है या आपको परसेंट करके लिखना है। 8 का 12 से 1/2% करके आपको लिखना है कि ब्याज पे ब्याज चलता है तो 1 रुपये अधिक मिलेगा। तो दूसरे वर्ष का 9 रुपये हो जाएगा कंपाउंड, और पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है 8 रुपये। दोनों को जोड़ेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 16 और सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 8 और 8 16। दोनों वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 17 और सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 16। तो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 510, 17 यूनिट की वैल्यू 510, एक की वैल्यू 30। तो आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, 8 और 8 16, 16 का गुणा 30 में करेंगे तो 480 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। रेट कितने परसेंट है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो गया। अब देखो 2 वर्ष की बात हो रही है, कितने वर्ष की, 2 वर्ष की, तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 100 यूनिट पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। इसका 1/10 करेंगे तो 10 रुपये होगा, इसका 1/10 करेंगे तो 10 रुपये। पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपये और दूसरे का भी 10 रुपये। पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 10 रुपये, दूसरे का कितना अधिक होगा इसका 1/10 करके यहाँ पे लिखेंगे आगे तो 1 रुपये अधिक होगा। कितना अधिक होगा, 1 रुपये अधिक होगा। यदि मान लो यदि अमाउंट हो जाता है 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 2420 रुपये, लेकिन ये तो जो 100 यूनिट है ये क्या आपका प्रिंसिपल है, ये क्या प्रिंसिपल है, ये 100 यूनिट। और जो 2 वर्ष का जो ये वाला है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 100 और 10 110 और 11 121 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है 2 वर्ष में मित्रों, वो हो जाता है 2420 रुपये। तो यहाँ से काटें 121 से आपका 2 टाइम्स कटेगा तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी मित्रों वो 20 आएगी। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी, 1 की वैल्यू 20 यूनिट आएगी। अब आपसे ये पूछा है कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है 100 यूनिट। 1 की वैल्यू 20 है तो 100 की वैल्यू निकालनी है तो 20 का मल्टीपल करेंगे तो आंसर जो होगा मित्रों वो 2000 इज राइट आंसर है। कितना 2000 इज राइट आंसर। पहले वर्ष का देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट 10 रुपये है, दूसरे वर्ष कितना अधिक होगा तो इसका आपको 1/10 करके लिखना है, 1 रुपये अधिक होगा तो 11 होगा। अब यहाँ देखना है कि 11 और 10 21 रुपये ब्याज मिला 100 रुपये पर, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2 वर्ष बाद 121 यूनिट। तो 121 यूनिट की वैल्यू 2420 के बराबर, 1 की वैल्यू 20 तो 100 की वैल्यू निकालनी, 100 का 20 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2000 इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें मित्रों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज जिसमें पहले वर्ष की ब्याज की जो दर है वो 10% और दूसरे वर्ष की जो ब्याज की दर है वो 12% है, तो 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, ये पूछा है। तो पहले वर्ष जो रेट है वो 10% है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 है, और दूसरे वर्ष रेट है आपका 12%, उसका फ्रैक्शन है 3/25। तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ब्याज 10 रुपये मूलधन है, ब्याज कितनी हो गई 11, 25 रुपये मूलधन है और 3 रुपये ब्याज हो गया, तो कितना हो गया 28। इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मूलधन, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अमाउंट। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल हो रहा है वो कितना हो रहा है 250। यहाँ से करेंगे 11 × 88, 11 दूनी 22, 22 और 8 हो गया 30, 308 हो गया आपका कंपाउंड ये वाला अमाउंट। अब ये ध्यान रखना 10,000 रुपये था, कितने रुपये 10,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना 10,000, अब 10,000 रुपये है आपका प्रिंसिपल, लेकिन ये वाला आपसे अमाउंट पूछा है, यहाँ से पूछा क्वेश्चन, तो ये आपसे 250 से कितना गुना है। अब 250 से करेंगे, 250 चौका 1,000 होता है, 40 गुना है, तो 40 गुना इसका कर दो, कितना हो जाएगा मित्रों 4 × 8 = 32 का 2, आप 3 करेंगे 4 × 3 = 12, 12,320 इज राइट आंसर है। इस तरीके से कर सकते हो, कई तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे रेट पहले 10% था, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो गया, नीचे वाला आपका मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है, तो 10 रुपये पे एक ब्याज मिला तो अमाउंट हो जाएगा 11, और 12% का फ्रैक्शन होता है 3/25, 25 रुपये मूलधन है, 3 रुपये ब्याज मिलेगा तो 28 हो जाएगा अमाउंट। इन दोनों गुणा करेंगे, प्रिंसिपल आ जाएगा 250 यूनिट, इन दोनों गुणा करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 308 यूनिट। लेकिन प्रिंसिपल 10,000 है, 40 गुना है, तो 40 गुना ऐसे कर देंगे, ये वाला पूछा है, तो 12,320 इज राइट आंसर है। मित्रों, सभी मित्रों के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आप देखें जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक विशेष दर से 2 वर्ष पश्चात 6,000 रुपये हो जाती है, यह 4 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी। यानी 3,000 रुपये की राशि है और 2 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाती है, कितनी हो जाती है 6,000 रुपये हो जाती है। इसका मतलब ये है कि 1 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा होगा, अब यहाँ से 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 2 गुना हो जाएगा, कितना हो रहा है 2 वर्ष में आपकी हो रही है 6,000 रुपये, तो रेट निकालना है। आगे कह रहा है कि यह धनराशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, यह धनराशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, बस ये पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यही ध्यान रखना है, ये धन एक विशेष दर से 2 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो अगले 2 वर्ष में इसका 2 गुना हो जाएगा 12,000 रुपये। सीधे आपने गुना वाली कंडीशन पढ़ी होगी, गुना वाली कंडीशन आप करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। और ये जो आपका 12,000 है ये राइट आंसर। 3,000 रुपये की राशि है और 2 वर्षों में जो हो जाती है स्वयं की 2 गुना हो जाती है, 2 गुना ही तो हो रही है चक्रवृद्धि ब्याज की एक विशेष दर से, और 2 गुना हो रही है, तो ये जो है यही धनराशि, ये वाली धनराशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 2 वर्षों में इसकी 2 गुना हुई है, अगले 2 वर्षों में इसकी 2 गुना हो जाएगी, यानी 12। तो मित्रों आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज मैंने थोड़ा ही पढ़ाया है, आपने कम क्वेश्चन कराए, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन हम कल से लगातार आपको वीडियो बनाएंगे। 2 दिन से हम भाग दौड़ में ही जा रहे हैं कि हमारे एक मित्र थे वो ख़त्म हो गए थे थोड़ा जयपुर में हार्ट अटैक से, लेकिन कोई नहीं, आप रेगुलर क्लास चलेगी। जो भी है बड़ा दुख है उनका, हमें इस लॉकडाउन में वो उनकी डेथ हो गई। तो मित्रों आप लगातार बने रहिए और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए मैथ। जय हिंद, वंदे मातरम।